बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन इनसाइडर में खुश आमदीद। मैं हूं इंजीनियर ज़ुहैब तारिक। आज की वीडियो में लेकर आया हूं स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में, जिसमें रूम का साइज़, लिविंग रूम का साइज़, किचन का साइज़, वाशरूम, ड्राइंग रूम्स, गैराज, लॉन, इनके स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो का मैंने आपको कहा था कि हम 2D प्लान बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इनका पता होना ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या चलते हैं। रूम के अंदर जो बेसिक पर्पज़ है, वहाँ पे लेटने के लिए वहाँ पर बेड का होना ज़रूरी है। और बेड का साइज़ जो होता है वो होता है 6 फीट बाई 6 फीट और 5 फीट बाई 6 फीट। ये दो साइज़ इसमें आते हैं। तो ये साइज़ कमरे में एडजस्ट हो सके उतना खुला हमारा कमरा होना चाहिए। दरमियान में बेड हो और एक तरफ 2 फीट, दूसरी तरफ 2 फीट जगह छोड़नी चाहिए। तो कम से कम जो चौड़ाई है वो 10 फुट होना ज़रूरी है एक कमरे की। 10 फीट से कम ना हो, 10 फीट से ज़्यादा हो, कम ना हो। और जो मैक्सिमम जो साइज़ है रूम का, जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो एक साइड का, वो 18 से ज़्यादा ना हो। 18 फीट से ज़्यादा साइज़ का बड़ा कमरा ना हो। जो स्टैंडर्ड साइज़ चलता है वो हमारे पास होता है 12 बाई 15 फीट का। इसके अलावा बेशुमार साइज़ हैं। 12 बाई 14 आ जाता है, 12 बाई 15, 12 बाई 16, 13 बाई 14, 13 15 और 13 17, 12 18, ये इनके साइज़ हैं। ये रूम हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आता है लिविंग रूम। लिविंग रूम में जो मैक्सिमम हम जो दे सकते हैं कवर्ड एरिया, वो 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो। 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो। मसलन अगर हम यहाँ पे देना चाहें 20 फीट बाय 30 फीट का, तो ये 600 स्क्वायर फीट बनता है। इतना लिविंग रूम ठीक रहेगा। मैक्सिमम साइज़ ये है। जो दरमियाना साइज़ है वो हमारे पास होता है जी 15 बाय 20 का, यानी कि 300 स्क्वायर फीट। इसको आप जिस तरह मर्ज़ी पूरा कर लें, 17 बाई 18 कर लें या 12 बाई 24 कर लें, यानी कि जो टोटल कवर एरिया है वो आपके पास 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ये इसका नॉर्मल साइज़ है लिविंग रूम का। नेक्स्ट हमारे पास किचन आता है। किचन का जो मैक्सिमम साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम चाहें तो 120 स्क्वायर फीट काफ़ी होगा, यानी कि 12 बाई 10। इस किचन में एक साइड पे स्लैब आती होती है 2 फुट की, जिसके ऊपर आपका जो है वो चूल्हा वगैरह रखा जाता है और जो साइड पे बॉक्सेस वगैरह रखे जाते हैं, सिंक भी उसी के ऊपर लगता है। तो वो उसके लिए 2 फीट जगह छोड़ के बकाया खुला डुला आपके पास किचन हो। और जो नॉर्मल साइज इसका घरों में चलता है वो 8 बाई 10 का चलता है। नॉर्मल साइज इसका 8 बाई 10 है, जो 5 मरले के घर में काफ़ी होगा इतना। नेक्स्ट हमारे पास है जी वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ जो चौड़ाई है वो कम से कम 5 फीट की होनी चाहिए। 5 फीट बाय 8 फीट इसका स्टैंडर्ड का साइज़ है। 40 स्क्वायर फीट। ज़्यादा भी करना चाहें ज़्यादा कर लें, कम करना चाहते हैं जगह के मुताबिक आप कम कर सकते हैं। इसके अंदर जो हम जो इंडियन टॉयलेट होता है उसमें जो सीट रखते हैं उसकी डायमेंशंस ये होती हैं। 15 इंच इधर को होता है और 22 इंच जो है वो 15 इंच उसकी विड्थ होती है और 22 इंच उसकी लेंथ होती है।
तो इस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है कि इससे ये जो सीट है आपकी आसानी से वहाँ पे रखी जा सके। और ये कंबाइन वाशरूम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बाथ और ये वाशरूम दोनों इकट्ठे हों, कॉमन बाथ जिसे हम कह देते हैं। अगर आपने अकेला वाशरूम बनाना है तो उसके लिए आपके पास साइज़ जो है वो 30 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अकेला अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी चौड़ाई 4 फीट भी हो सकती है और उसकी लंबाई में फ़र्क भी आ सकता है। तो ये वाशरूम हो गया जी। अब हमारे पास है गैराज। गैराज के अंदर अगर आपने बड़ी गाड़ी खड़ी करनी है तो उसकी हम लेंथ देखेंगे, वो 15.5 फीट से 16.5 फीट के दरमियान आती है। 15.5 से 16.5 फीट, तो इतनी लंबाई तो कम से कम गैराज की होनी चाहिए ना। अगर छोटी गाड़ी है तो उसके लिए आप 14 फीट 14.5 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने क्या करना है ताकि आपकी गाड़ी ना आगे जाके दीवार को टच करे, ना पीछे से गेट बंद करते वक्त वो डैमेज होने का ख़तरा हो। उसके लिए हम 17 फीट जगह कम से कम प्रोवाइड करेंगे। गैराज की जो लेंथ होगी वो 17 फीट होगी और उसकी जो विड्थ है वो, अब नॉर्मल जो गाड़ी है उसकी विड्थ 5 फीट कम से कम होती है। 5 फीट 6 फीट भी होती है बड़ी गाड़ियों की, 5 फीट कम से कम होती है। तो उसके लिए अब आसानी से, ताकि आपकी गाड़ी अंदर जाके लग जाए और उसके साथ आने जाने का रास्ता भी हो, तो कम से कम 9 फीट जगह जो है वो हम इसकी विड्थ 9 फीट इसकी विड्थ देंगे ताकि आसानी से गाड़ी आ जा सके। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सीलिंग हाइट। जो रूफ़ है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ये आमतौर पे स्टैंडर्ड बयान किया जाता है, बाज़ जगह पे लिखा हुआ है कि जितना आपका रोड फ्रंट पे जिसकी जितनी विड्थ है उतनी हाइट आपकी छत की हो जाए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास 12 फीट का बाज़ार है तो 12 फीट हाइट हो, 20 फीट का बाज़ार है तो 20 फीट ही ना हो जाए। मैक्सिमम अगर आप करना चाहते हैं तो 20 फीट हो, उससे ज़्यादा ना हो। और स्टैंडर्ड कितनी है वो 12 फीट स्टैंडर्ड की हाइट है। 12 फीट हाइट रूफ़ की स्टैंडर्ड है। ये सीलिंग वगैरह करके ये तकरीबन 11 फीट रह जाएगी या 10 फीट रह जाएगी। तो ये 12 फीट आपने रखनी है, सीलिंग के बाद 10 रह जाएगी अगर आपने ये छत वाला ये पंखा लगाना है। तो अगर आपके पास एसी रूम है जिसमें आपका जो है वो सीलिंग फ़ैन नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए 8 फीट कम अज़ कम 8 फीट हाइट का होना ज़रूरी है। उस छत की हाइट 8 फीट होगी, उससे कम नहीं होगी। पैरापिट वॉल, ऊपर जो पर्दे हम करते हैं, उसकी जो हाइट है कम से कम 4 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट। कम से कम 4 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट, इसके दरमियान होना चाहिए आपका पर्दा जो पैरापिट वॉल है। अब आती है फ्रंट की बाउंड्री वॉल, जिसको कंपाउंड वॉल भी कहते हैं। उसकी जो हाइट है वो रोड के सेंटर से, रोड के सेंटर को हमने लेवल मानना है, वहाँ से 7 फुट। हमारे गांव में आम तौर पे, देहातों में ये चलता है 7 फुट। 5 फुट भी काफ़ी है। 5 फुट में ये होता है कि अंदर नज़र जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 7 फुट की हाइट प्रोवाइड करते हैं रोड के सेंटर से। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। अपने राय के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्द मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।